सनातन धर्म में हनुमान जी सबसे ज्यादा पूजनीय देवताओं में से एक हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। भारत में हनुमान जी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, जिनका अपना अपना महत्व है। उनकी माता का नाम अंजना, अंजनी और उनके पिता वानरराज केसरी हैं। इसी कारण इन्हें आंजनाय और केसरी नंदन आदि नामों से पुकारा जाता है। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहते हैं। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां अवतार कहा जाता है। त्रेता युग में भगवान राम का साथ देने के लिए उन्होंने यह अवतार लिया था, लेकिन उन्होंने यह अवतार एक वानर के रूप में ही क्यों लिया, यह जानना बेहद दिलचस्प है। तो चलिए जानते हैं यह दिलचस्प कथा कि हनुमान जी को कैसे मिला वानर का यह रूप। हनुमान जी के वानर होने का रहस्य उनकी माता के जीवन से जुड़ा है। हनुमान जी पवन पुत्र भी कहे जाते हैं और वानर राज केसरी के पुत्र भी। हनुमान जी के वानर होने का रहस्य उनकी माता के जीवन से जुड़ा है। असल में उनकी माता अंजनी अपने पूर्वजन्म में इंद्रराज के महल में अप्सरा थी। उनका नाम पुंजिकस्थला था। वह बहुत आकर्षक और चंचल स्वभाव की थी। एक बार चंचलता के कारण उन्होंने तपस्या में लीन एक ऋषि को वानर समझकर उनके साथ अभद्र व्यवहार कर दिया, तो ऋषि ने क्रोध में उन्हें श्राप दिया कि वो वानरी का रूप धारण कर लेगी। श्राप सुनकर पुंजिकस्थला को बहुत पछतावा हुआ और उसने ऋषि से क्षमा मांगकर श्राप को वापस लेने के लिए विनती की। उस पर दया कर ऋषि ने कहा कि तुम्हारा वानर रूप भी परम तेजस्वी होगा और तुम एक बहुत ही कीर्तिवान और यशस्वी पुत्र को जन्म दोगी। जब भी तुम्हें किसी से प्रेम होगा तो तुम वानर का रूप धारण कर लोगी। पुंजिकस्थला ने अपने श्राप की कहानी देवराज इंद्र को बताई। उसने बताया कि ऋषि ने मुझे श्राप दिया कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं वानर का रूप धारण कर लूंगी, और मेरा ऐसा रूप होने के बाद भी उस व्यक्ति का प्रेम मेरे प्रति कम नहीं होगा। इंद्रदेव ने जब उसकी बात सुनी तो उसे धरती पर जाकर निवास करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि वहां तुम्हें एक राजकुमार से प्रेम होगा जो तुम्हारा पति बनेगा। विवाह के पश्चात तुम शिव के अवतार को जन्म दोगी और इसके पश्चात तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। एक दिन वन में पुंजिकस्थला ने एक युवक को देखा जिसकी ओर वो आकर्षित हुई। इंद्र की सलाह मानकर पुंजिकस्थला अंजनी के रूप में धरती पर जाकर निवास करने लगी। एक दिन वन में उसने एक युवक को देखा जिसकी ओर वो आकर्षित हुई। जैसे ही उस युवक ने अंजनी को देखा, अंजनी का चेहरा वानर का हो गया। अंजनी ने डर और शर्म से उस युवक से अपना चेहरा छुपा लिया। जब वह युवक उसके पास आया तो अंजनी ने देखा कि वह युवक भी वानर रूप में ही था। उस युवक ने बताया कि वह वानरराज केसरी है। उसका चेहरा वानर का है, लेकिन वो जब चाहे तब मनुष्य रूप धारण कर सकता है। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हुआ और दोनों विवाह के बंधन में भी बंध गए। विवाह के कई सालों बाद हुआ हनुमान जी का जन्म। विवाह के कई सालों बाद भी दोनों संतान सुख से वंचित रहे। तब अंजनी मातंग ऋषि के पास पहुंची और अपनी पीड़ा बताई। मातंग ऋषि ने उन्हें नारायण पर्वत पर स्थित स्वामी तीर्थ जाकर 12 वर्ष तक उपवास करके तप करने के लिए कहा। अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर वायुदेव ने उसे वरदान दिया कि तुम्हें अग्नि, सूर्य, स्वर्ण, वेद, वेदांगों का मर्मज्ञ और बलशाली पुत्र प्राप्त होगा। यह वरदान मिलने के बाद वह शिवजी की तपस्या करने लगी। शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहा, तो अंजलि ने उन्हें ऋषि द्वारा मिले श्राप के विषय में बताया और कहा कि इस श्राप से मुक्त होने के लिए मुझे शिव के अवतार को जन्म देना है। इसलिए हे महादेव, कृपया आप बाल रूप में मेरे गर्भ से जन्म लें। शिवजी ने अंजनी को आशीर्वाद दिया और उनके गर्भ से बजरंग बली के रूप में जन्म लिया। इस प्रकार हनुमान जी ने भगवान महादेव के 11वें रुद्र अवतार के रूप में माता अंजना के गर्भ से जन्म लिया और उन्हें वानर रूप मिला।